हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, फास्फोरस चक्रण किस रूप में होता है? मेटाफास्फोरिक अम्ल, फास्फेट आयन, फास्फोरस गैस, एल्युमिनियम फास्फेट। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे जो है यह फास्फोरस चक्रण से संबंधित है। फास्फोरस चक्रण, अगर हम बात करें फास्फोरस चक्रण के बारे में, तो यह अपूर्ण चक्रण होता है। अपूर्ण चक्रण है। और अगर हम बात करें तो यह किस प्रकार का चक्र है? अवसादी चक्र होता है यह। अवसादी यानी मतलब यह अवसादी चट्टानों से पाया जाता है फास्फोरस। तो अगर हम बात करें किस रूप में होता है, तो हम जानते हैं कि यह खनिज के रूप में मृदा के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी मृदा से अवशोषित किया जाता है जीवों में। अब हमसे ये पूछा गया है कि किस रूप में चक्र होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह खनिज के रूप में मृदा से जीवों में और फिर विखनिजीकरण के द्वारा फिर से यह मृदा में आ जाता है। तो अगर हम बात करें तो यह चट्टानों में संग्रहित होता है, चट्टान में। और यह हमेशा फास्फेट का निर्माण करता है। अब हम जानते हैं कि मृदा में अन्य तत्व, जैसे हम जानते हैं आयरन, आयरन उसके साथ ही साथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और उसके साथ ही साथ हम कभी-कभी देखते हैं यह नाइट्रोजन के साथ संयुग्मन करता है और इसके साथ मिलकर ये फास्फेट के रूप में आकर फिर जीवों के अंदर प्रवेश करता है और फिर विचक्रीकरण के द्वारा फिर ये मृदा में आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि किस रूप में होता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फास्फेट के रूप में इसका चक्रण होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।